हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एचपीयू एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर की असाइनमेंट्स। तो दोस्तों, इसमें आपको हर बुक में 3 असाइनमेंट बनानी होती है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3। और हर असाइनमेंट में आपको 4-4 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिनमें से आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और जो असाइनमेंट 1 है, उसमें जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 3.5 नंबर। यानी कि आपने इसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इस असाइनमेंट की टोटल वैल्यू है 7 नंबर। और असाइनमेंट 2 में भी हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर। टोटल आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इस असाइनमेंट की वैल्यू भी है 7 नंबर। लेकिन जो असाइनमेंट नंबर 3 है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन की वैल्यू है 3 नंबर और आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 6 नंबर। इस तरह से टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 + 7 + 6 यानी कि 20 नंबर। ये जो असाइनमेंट है आपकी, ये 20 नंबर की होती है और जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 80 नंबर का होता है। इस तरह से आपके टोटल 100 नंबर पूरे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस 201 बुक की असाइनमेंट, और इस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी डिबेट इन पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें असाइनमेंट 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत का विश्लेषण करें। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के मुख्य कारणों पर संक्षेप में चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है, अगस्ट कॉम्टे द्वारा विकसित प्रत्यक्षवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद असाइनमेंट 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रतावाद के विकास में रॉबर्ट नोजिक और फ्रेडरिक हायक के योगदान का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 है, समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, मार्क्सवाद के मुख्य सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषताओं या मूल विषयों पर चर्चा करें। इसके बाद असाइनमेंट 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो जो आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 है और असाइनमेंट नंबर 2 है, उसमें आपको 2-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उन असाइनमेंट की वैल्यू है 7 और 7 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर 14 नंबर। और जो असाइनमेंट नंबर 3 है, इसमें हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3 नंबर और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इस असाइनमेंट की टोटल वैल्यू है 6 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण के विभिन्न रूपों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 2 आया था, संरचनावाद पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 3 था, अस्तित्ववाद के अर्थ और स्वरूप पर चर्चा कीजिए। और प्रश्न नंबर 4 है, प्राच्यवाद की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस 202 बुक की असाइनमेंट, और इस बुक का नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट एंड रिसेंट थ्योरीज। इसमें असाइनमेंट नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति के अर्थ और प्रकारों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 है, राजनीतिक समाजीकरण का अर्थ और उसके कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, राजनीतिक विकास को परिभाषित कीजिए, राजनीतिक विकास के मुख्य संकेतक क्या हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, राजनीतिक अभिजात वर्ग को परिभाषित करें, विल्फ्रेडो पैरेटो द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक अभिजात वर्ग के सिद्धांत पर चर्चा करें। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में रोस्तों के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 2 है, एजी फ्रैंक के अविकसितता के विकास के सिद्धांत पर संक्षेप में चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है, निर्भरता के सिद्धांत की जांच करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधानवाद को परिभाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। इसके बाद जो असाइनमेंट नंबर 3 है, इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3 नंबर। आपको टोटल 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो इस असाइनमेंट की वैल्यू है 6 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधानवाद के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं और सीमाओं का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्वीकरण ने उन्नत पूंजीवादी राज्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्वीकरण के अर्थ और चुनौतियों पर चर्चा करें। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे पोल साइंस 203 बुक की असाइनमेंट, और इस बुक का नाम है इंडियन पॉलिटिकल पार्ट सेकंड, पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इसमें असाइनमेंट नंबर 1 जो है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं 2 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर और टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर।
इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहचान की राजनीति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट जो आपने करनी है उसकी वैल्यू है ये 7 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में भाषा की राजनीति पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में महिला आंदोलनों पर चर्चा करें। और प्रश्न नंबर 4 है, भारत में कृषि विकास नीति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनमें आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3 नंबर और आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 6 नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति पर विस्तृत टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनरेगा और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांग्रेस या भाजपा की विचारधारा और समर्थन आधार पर चर्चा करें। और क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम और नीतियों पर चर्चा करें। और दोस्तों जो सेकंड सेमेस्टर में आपको चौथी बुक है वो आपको जेनरिक इलेक्टिव की सिलेक्ट करनी होती है। और दोस्तों इसमें आपको 5-7 अलग अलग बुक्स होती हैं, उसके ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से आपने एक बुक चूज़ करनी होती है। और यहाँ पर मैं आपके लिए जो असाइनमेंट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सोशोलॉजी की बुक का, और इस बुक का कोड है SOCO204 जेनरिक इलेक्टिव, और इस बुक का नाम है सोशल डेमोग्राफी। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू है 3.5 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है यहाँ पर 7 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, सामाजिक जनसांख्यिकी का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, माल्थुसियन सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध को कैसे समझाता है। प्रश्न नंबर 3 है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत समय के साथ जन्म और मृत्यु दर में परिवर्तन की व्याख्या कैसे करता है। और प्रश्न नंबर 4 है, जनसंख्या पारिस्थितिकी सिद्धांत मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को कैसे समझाता है। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और यहाँ भी जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वह 3.5 नंबर, यानी कि आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 7 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, आधुनिकरण सिद्धांत के अनुसार शहरीकरण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को कैसे प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 2 है, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि विकसित देशों पर उनकी आर्थिक निर्भरता में क्या भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रजनन क्षमता क्या है और हम इसे कैसे मापते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, प्रवास के प्रकारों पर चर्चा करें। इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो हर क्वेश्चन की वैल्यू है वो है 3 नंबर, यानी कि टोटल असाइनमेंट की वैल्यू है 6 नंबर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, क्या आधुनिकरण सिद्धांत की मान्यताएं विकासशील देशों में जनसंख्या परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए मान्य है। प्रश्न नंबर 2 है, वे कौन से कारक हैं जो किसी देश या क्षेत्र के लिए इष्टतम जनसंख्या निर्धारित करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, जनसंख्या वृद्धि की चुनौतियों से निपटने के लिए नव माल्थुसियन क्या समाधान प्रस्तावित करते हैं। और प्रश्न नंबर 4 है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक प्रणालियों के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर MA पॉलिटिकल साइंस की जो असाइनमेंट है वो डिस्कस कर दी है। और दोस्तों इन सभी बुक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जहाँ पर मैंने जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उन प्लेलिस्ट से जाकर इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इस असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जो डिटेल्ड सॉल्यूशन हैं वो भी आपको उन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं। और कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो असाइनमेंट में आए हैं और मैंने जो उन प्लेलिस्ट में अपलोड नहीं किए होंगे, तो उन्हें भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों इसके साथ साथ ही जो MA पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो भी मैंने आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। और दोस्तों आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे वो भी मैंने आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट का नाम है HPU MA सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर। आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर हुई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।